हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पंकज रावत पर। आज से हमने यूट्यूब पर मैथ्स पढ़ाने की शुरुआत की है। आज हमारा पहला दिन है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन के बारे में। इससे हर अधिकतर एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम इस वाले टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो मेंसुरेशन के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? तो सबसे पहले हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। तो ट्रायंगल क्या होता है? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति। किसी आकृति बेटा? बंद। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति। आकृति का मतलब क्या होता है? फिगर। तो तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं हम? त्रिभुज। त्रिभुज कहते हैं। अब तीन भुजाओं से जो बिल्कुल तीन भुजाएं होती हैं, एक, दो और तीन, तीनों को तीनों कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल पेक, तभी तो वो एक ट्रायंगल बनता है। तीनों भुजाएं कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल पेक। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं हम? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया कि त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज होता क्या है? तो तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज बनता कैसे है? दूसरा क्वेश्चन हो गया, त्रिभुज बनता कैसे है? तो सबसे पहले तो तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज बनता कैसे? जैसे कि 1, 3, 4, 5, ये कोई भी त्रिभुज है, उसकी तीन साइड दे रखी है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड। तो इन तीनों साइडों से हम कैसे पता करें कि एक त्रिभुज बन सकता है कि नहीं बन सकता? ठीक है, तीनों साइड दे रखी है, 1, 2, 3, तो हम तीनों साइड से कैसे पता करें कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? तो चलो पता करते हैं। देखो कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे दो कंडीशन। इसके लिए हम दो कंडीशन पढ़ेंगे। कंडीशन नंबर फर्स्ट है कि त्रिभुज की किसी भी दो, जैसे ये वाला त्रिभुज, इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी। इस वाले साइड को मान लिया ए, इसको मान लिया बी और इसको मान लिया सी। ठीक है, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या कहती है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस, त्रिभुज की किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस लेना है हमें। जैसे ए माइनस बी, त्रिभुज की किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी से बड़ा, तीसरी से कैसा होना चाहिए? छोटा। तीसरी साइड ये है, तो इससे कैसा होना चाहिए? छोटा। त्रिभुज की किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से कैसा होना चाहिए? छोटा। ठीक है, एक और ये ए माइनस सी ले लेते हैं, तो तीसरी साइड हो जाएगी बी, और बी माइनस सी ले लेते हैं, तो तीसरी साइड हो जाएगी सी। तो त्रिभुज की किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी से कैसा होना चाहिए? छोटा। ये बात क्लियर होगी। ये है कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब कंडीशन नंबर सेकंड क्या कहलाती है? कंडीशन नंबर सेकंड कहती है कि त्रिभुज के किसी भी दो साइड का सम, त्रिभुज की
किसी भी दो साइड का सम जैसे ए प्लस बी तीसरी भुजा से कैसा होना चाहिए, बड़ा। सी, ए प्लस सी बी और बी प्लस सी ए, सॉरी यहाँ पर भी ए आएगा। तो ये कंडीशन नंबर फर्स्ट और ये कंडीशन नंबर सेकंड। अगर ये दोनों के दोनों कंडीशन किसी भी त्रिभुज की साइडों पर लागू होती है तो उन साइडों से मिलाकर एक त्रिभुज ट्रायंगल का निर्माण हो सकता है। अगर इन दोनों कंडीशन में से भी एक भी कंडीशन फेल हो गई तो फिर वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। जैसे कि इन दोनों कंडीशनों को मिलाकर हम एक नई कंडीशन का निर्माण करते हैं। जैसे कि इन दोनों कंडीशनों को मिला दिया हमने, ये है हमारा एक त्रिभुज, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो हम किसी भी दो साइड तो ए माइनस बी ले लेते हैं, किसी भी दो साइड तो हमने ए माइनस बी ले ली। उस डिफरेंस तीसरे से कैसा होना चाहिए, छोटा, और उनके सम से कैसा होना चाहिए, बड़ा। ये हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या बन गई, बी माइनस सी ले लिया। डिफरेंस तीसरी साइड से तो कैसा होना चाहिए, छोटा, और उनका सम कैसा होना चाहिए, बड़ा। और तीसरी एक और कंडीशन बन जाती है हमारी कि ए माइनस बी हो गया, बी माइनस सी हो गया, ए माइनस सी। तो तीसरी साइड कौन सी हो गई, बी। तो दोनों का डिफरेंस तीसरे से छोटा और उनके सम से कैसा है, और उनका सम कैसा है, बड़ा। देखो तीसरी साइड से डिफरेंस तो छोटा, सम बड़ा। एक साइड पकड़ते हैं, जैसे मान के चलो ये साइड पकड़ ली, तो बाकी दो साइड का डिफरेंस इससे छोटा और इनका जो सम है वो इससे बड़ा आना चाहिए। बात ये कहने का मतलब क्या है कि त्रिभुज में अगर तीन साइड देती है तो कैसे पता करें कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसको पता करने के लिए हमें क्या करना है, ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। अगर ये वाली कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई होती है तो उन तीनों के तीनों साइडों से हम एक ट्रायंगल का निर्माण कर सकते हैं। अगर इनमें से एक भी कंडीशन, इन तीनों जो कंडीशन दे रखी है इनमें से अगर एक भी कंडीशन फेल होती है तो फिर उन तीनों साइडों से किसी भी ट्रायंगल का निर्माण नहीं हो सकता है। अब देखो जैसे हमने लिया 3, 4 और 5, तो क्या इन तीनों के तीनों साइड से हम किसी भी ट्रायंगल का निर्माण कर सकते हैं क्या। तो देखो कैसे करता है, एक साइड पकड़ते हैं, कोई सी भी साइड लो, एक 4, ठीक है। तो किसी भी तो एक साइड पकड़ ली, बाकी दो साइड के डिफरेंस से तो कैसा होना चाहिए, ये मान बड़ा। तो 5 और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 और 3 का डिफरेंस है तो ये 2 आएगा, तो इससे तो ये कैसा है, बड़ा। लेकिन इनके जो सम आएगा उससे कैसा होना चाहिए, छोटा। 5 + 3, बिल्कुल सही बात है। वैसे ही हमने मान के चलो 5 ले लिया, तो फिर 5 इन दोनों के डिफरेंस से तो कैसा आ रहा है, बड़ा, और इनके सम से कैसा आ रहा है, छोटा। बिल्कुल सही बात है। देखो कैसे करते हैं, 5 ले लिया तो 4 - 3 से तो कैसा रहा, ये बड़ा, और 4 + 3 से कैसा रहा, ये छोटा। अब 4 ले लिया, 5 ले लिया, अब 3 ले लेते हैं। हमने जब 3 ले लिया तो 5 - 4, दोनों के डिफरेंस से कैसा है, बड़ा, और 5 + 4, तीनों के तीनों कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। अगर तीनों के तीनों कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई होगी तो इन इन साइड से हम एक ट्रायंगल का निर्माण कर सकते हैं, बिल्कुल मिल जाएगा। इसी तरह बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट साइड्स का मान एक कॉपी में लिखो और बिल्कुल इस वाली कंडीशन को अप्लाई करके देखो कि ट्रायंगल बनता है कि नहीं बनता है। सबसे पहले तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमारा पहला पॉइंट था कि ट्रायंगल क्या होता है। हमारा पहला पॉइंट क्या था कि ट्रायंगल
क्या होता है। तो हमारा जो पहला पॉइंट था कि ट्रायंगल क्या होता है, तो हमने बिल्कुल एक सिंपल डेफिनेशन में समझा था कि तीन भुजाओं से बनी क्लोज फिगर, बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। तो ये हमने ट्रायंगल की डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद में हमने ट्रायंगल कैसे बनता है सीख लिया। पहले सबसे पहले हम ट्रायंगल क्या होता है वो सीखा, उसके बाद में ट्रायंगल कैसे बनता है वो सीखा। तो ट्रायंगल बनने के लिए हमने तीन कंडीशंस अप्लाई की थी, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कंडीशंस। ये कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3। इन तीनों के तीनों पॉइंटों को जब हम इन साइड्स पर लागू करते हैं और अगर तीनों के तीनों मान सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वहाँ पर एक ट्रायंगल बन सकता है। बन सकता नहीं, बनेगा। सकता में तो कंडीशन पॉसिबिलिटी की है गई ना। अब इसके बाद में हम ट्रायंगल क्या होता है वो पढ़ लिया, ट्रायंगल कैसे बनता है। अब जब ट्रायंगल बन गए तो अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के टाइप्स देखते हैं। तो हमने एक, चलो इसको मिटा देते हैं। इसका मान दिया तो देखो अब ये एक ट्रायंगल है, तो इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है, इसमें हमें दिखती है एक तो साइड और एक दिखता है एंगल। क्या दिखता है, एंगल। एक तो हमें दिखती है साइड और एक दिखता है हमें एंगल। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, 6। कितने हो गए, 6। साइड्स कितनी है, 1 2 3। तो साइड्स के बेस पर कितने, साइड के बेस पर कितने, 3। और एंगल के बेस पर भी कितने, एंगल के बेस पर भी कितने बनेंगे ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल। साइड्स के बेस पर भी 3 ट्रायंगल और एंगल के बेस पर भी 3 ट्रायंगल। अब साइड्स के बेस पर 3 और एंगल के बेस पर 3 कौन कौन से बनते हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ से 3 तो बन जाएंगे किसके बेस पर, साइड के बेस पर, और 3 बन जाएंगे एंगल के बेस पर। 3 तो बनेंगे साइड्स के बेस पर और 3 किसके पे बनेंगे, एंगल के बेस पर। तो साइड के बेस पर कौन कौन से ट्रायंगल बनते हैं, पहला बनता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा बनेगा विषमबाहु त्रिभुज, और तीसरा बनेगा समद्विबाहु त्रिभुज। वैसे ही एंगल के बेसिस पर बनेंगे 3। पहला वाला कौन सा बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा बन जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरा बन जाएगा
समकोण त्रिभुज। ये हमने बिल्कुल बेस साइड्स के बेस पर कितने ट्रायंगल, 3। एंगल के बेस पर भी कितने ट्रायंगल, 3। सबसे पहले समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। ठीक है, इतना हमने बिल्कुल ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल कैसे बनता है, फिर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्लियर कर दिया। अब थोड़ा सा हम इसमें देखते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इनके बारे में एक एक को पकड़कर इनके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। अभी हम बिल्कुल एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि ट्रायंगल क्या होता है, कैसे बनता है, फिर इसको एक आगे चलकर एक बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे। इन सभी पॉइंटों के ऊपर बहुत सारे पॉइंट बनते जाएंगे और ये सब मिक्स हो जाएंगे, तो वो एक आगे की प्रोसेस है। अभी हमें बिल्कुल एक जनरल नॉलेज की तरह बिल्कुल एकदम बिल्कुल हल्का हल्का ज्ञान पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ इतना समझते हैं नॉर्मल। तो सबसे पहले है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, यहीं से समझते हैं। इसी के नाम में इसका अर्थ छिपा हुआ है। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, त्रिभुज का मतलब तो त्रिभुज होता ही है। समान भुजा, जिसकी क्या हो, समान भुजा हो, जिसकी सभी समान, जिसकी ये ट्रायंगल है तो ये वाला मान, ये वाला मान, ये वाला मान, जिसके तीनों के तीनों मान, जिसके तीनों के तीनों ही मान कैसे हो, सेम, ए और ए, जिसके तीनों के तीनों मान बिल्कुल सेम है, उसी को हम क्या कहेंगे, समबाहु। बिल्कुल समबाहु त्रिभुज के एंगल भी कैसे होंगे, सेम 60 डिग्री के, 60 डिग्री। बिल्कुल बात क्लियर होगी। बस इतना सा, अभी इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें, बिल्कुल बेसिक से। दूसरा वाला देखते हैं, विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज। विषम का मतलब असमान, बाहु का मतलब वही भुजा, जिसकी भुजाएं तीनों के तीनों अलग अलग हो, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, उसी को हम विषम बाहु कहते हैं। एंगल भी अलग अलग होंगे। ठीक है, उसके बाद में है समद्विबाहु। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो भुजाएं, बाहु का मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं कैसी हो, बराबर। जैसे ये एक ट्रायंगल बन गया, ये लो, ये वाली भुजा तो बराबर है, तो इनके एंगल भी कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। ये भी x और ये y। तो इतनी बात क्लियर होगी तुम सबको कि ये तो बन गया समबाहु, ये बन गया विषम बाहु, ये बन गया समद्विबाहु। जिसकी तीनों के तीनों साइड इक्वल होती हैं, समबाहु कहते हैं। जिसमें तीनों के तीनों मान अलग अलग होते हैं, विषम बाहु कहते हैं। और जिसकी में सिर्फ दो साइड तो बराबर होती है और एक डिफरेंट होती है, उसको हम समद्विबाहु कहते हैं। तो ये इतनी बात क्लियर। अब हम पढ़ते हैं एंगल्स के बारे में। न्यून कोण त्रिभुज। तो पहले वाले के बारे में समझते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। तो न्यून का मतलब क्या होता है, कम। न्यून का मतलब क्या होता है, कम। तो जैसे ये कैसा एंगल है, न्यून कोण, जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो, ये x, जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से कैसा हो, छोटा, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, जो 0 डिग्री से तो बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ठीक है,
दूसरा वाला है अधिक कोण त्रिभुज, ये बन गया अधिक कोण त्रिभुज। ये क्या होता है, 90 डिग्री से तो कैसा होता है, बड़ा, और 180 डिग्री से कैसा होता है, छोटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। और तीसरा एंगल यहाँ पर बना देता हूँ मैं। तीसरा एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, जो होता है 90 डिग्री, यानी x बराबर 90 डिग्री के बराबर। तो इसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो ये एकदम बिल्कुल ज़्यादा डीप में नहीं गए बिल्कुल भी, हमने बिल्कुल सबसे पहले तो देखा कि त्रिभुज क्या होते हैं, उसके अंदर हमने त्रिभुज कैसे बनता है उनकी कंडीशंस बनाई, साइड पर उस कंडीशन को अप्लाई किया। फिर उसके बाद में हमने ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल कैसे बनता है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ लिए, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में ये बिल्कुल एकदम ट्रायंगल का पूरा निचोड़ देख लिया कि समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे, अब थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एंगल्स के बारे में। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा एकदम जूम कर लेते हैं एक बार। तो बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल हर एक टॉपिक को बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझना है, तो मेरे साथ जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।